अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जी, आज का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा कि मैं फिर कहीं जा रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं कहीं जा रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आगे चल के आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या जो है वो पैक कर लिया है। सो जहाँ पे जी मैंने अनाया के कपड़े रख लिए हैं, सेंटर में मैंने कुछ डायपर्स रख लिए हैं और उस साइड दूसरी साइड पर मैंने अरिया और अभी के कपड़े रख लिए हैं। एंड इस पाउच में जितना भी मेरा डेली बेसिस का जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो रख लिया। ये वाले कपड़े जो हैं ये अरिया विया के नाइट सूट्स हैं। उसके बाद जी मेरे कपड़े हैं, कुछ सॉक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा विंटर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 बार जो है वो बारिश हो चुकी है। बट मेरे एरिया में जो है वो जम्बो में बारिश नहीं हुई, सो इस वजह से इनके एरिया में थोड़ी बहुत सर्दी होती है शाम के टाइम और सुबह के टाइम। बट हमारे यहाँ वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन घर के अंदर फिर भी हमें फ़ील हो रही है। अब आई डोंट नो जम्बो में सर्दी पड़ती है या नहीं पड़ती, लेकिन मैंने जितना गूगल पे सर्च किया उस पर इतना ही आया है कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो है वो ठंड होती है। सो जी यहाँ पे जी हम जा रहे थे, हमारा अचानक से प्लान बना। हमारा प्लान जो है वो ऐसा कोई नहीं हमने सोचा हुआ था कि हम जाएंगे, हमारा बस 10 से 15 मिनट में प्लान बन गया। एक्चुअली मेरे घर का जो फ्रिज है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, वो कूलिंग नहीं कर रहा था। और जब हमने बंदे को चेक करवाया तो उसने कहा कि मुझे 1 वीक का टाइम दे, तो मैं चेक करके दूंगा। सो फिर हमने प्लान बना लिया कि ठीक है, हम हस्बैंड के साथ ही वापस चले जाते हैं। सो जी यहाँ पे हम पहुँच गए थे उमलोच, और उमलोच को जो है मेन सिटी में हम लोग पहुँचे थे। और फिर हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और साथ में हम ये कि खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमने खाना जो है वो पार्सल पैक करवाया था, और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम बीच पे जाएंगे और वहाँ बैठ के खाएंगे। उसके बाद जी खाना जो है वो हमने हाशी बाशा से लिया था। राइस लिए थे, और फिर उसके बाद बच्चों के लिए हमने लिए थे मैकडॉनल्ड। सो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब हम ऑफ़िस पहुंचेंगे तो लाइक जहाँ पे उनकी रिहाइश है, हम जहाँ वहाँ पहुंचेंगे तो हमें 10 हो जाना है, तो इससे बेहतर ये है कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं और आराम सुकून से जो है वो खाना भी खा लेते हैं। तो बीच के पास जगह बहुत अच्छी बनी हुई थी और काफ़ी अच्छा वेदर है इस सिटी का, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हब्स नहीं है। हालांकि समंदर होने की वजह से कुछ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है, लाइक जद्दा जैसी सिटी में। बट यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी हब्स नहीं है। बहुत ठंडी हवा चल रही होती है शाम के टाइम, तो मौसम जो है वो बड़ा अच्छा होता है। और मैं यहाँ बच्चों के साथ जो है वो एंजॉय कर रही हूँ, और साथ साथ मैं इनको वो ख्याल इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे ये डर था कि ये लोग सारे पानी के अंदर ही ना चले जाएं और फिर मुझे जो है वो बैग खोल के कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बार बार इनको यही कह रही थी कि पानी के अंदर जाना है, लेकिन सिर्फ इतना कि आपके पाँव डिप हों, इससे ज़्यादा नहीं। फिर ये है कि हम नेक्स्ट डे आएंगे। सो उस चक्कर में फिर बच्चों ने दूसरे दिन फिर ज़िद की कि हमने फिर बीच पे जाना है। तो नेक्स्ट डे हम इनको फिर से लेकर गए थे। सो उस रात को जी हमने समंदर के पास बैठ के खाना खाया। थोड़ी देर हम लोग वहाँ पे बैठे, बच्चे वहाँ पे खेलते रहे और मैं जो है बस बैठ के ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचती रही वहाँ समंदर के पास बैठ के। और मुझे वहाँ पे पता नहीं क्यों बैठ के बहुत अच्छा लगता है। लाइक आपने जितनी बातें खुद से करनी होती हैं आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं और एक अजीब सा वहाँ पे आपको सुकून मिलता है। पानी की लहरें जो हैं वो आपको सिर्फ सुनाई देती हैं, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और सम टाइम वो पानी की लहरें भी आपको इतना सुकून दे रही होती हैं जैसे आपको लगता है कि बस बंदा यहीं पे बैठा रहे। तो मैं थोड़ी देर के बाद बच्चों के साथ खेल कर जो है मैं चली गई थी यहाँ से। मैं पीछे हट के बैठ गई थी और हस्बैंड जो है वो बच्चों के साथ लगे रहे थे। देन उसके बाद फिर हम चले गए थे, ये बिल्कुल बीच के साथ ही तो एक पार्क बनाया हुआ था। तो हमें ये नज़र आया तो हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी देर के लिए बच्चों को यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये यहाँ पे एंजॉय करें। सो हस्बैंड जो है वो यहाँ पे बच्चों के साथ लगे हुए थे और मैं फिर इसी तरह से अकेले बैठी हुई थी और मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, आई डोंट नो क्यों। तो मुझे ना बड़ा अच्छा वो एक टाइम मिल गया था अपने लिए कि मैं बैठ के ख़ुद से बातें करूँ। मैं ख़ुद से ही सवाल कर रही थी, मैं ख़ुद से जवाब कर रही थी। तो मुझे लगता है कि कभी कभी अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। बच्चे, हस्बैंड, घर, काम, सब कुछ ये मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे सब चलता रहता है, सिवाय इस बात के कि आप अपने आप को टाइम नहीं देते या अपने आप से बात नहीं करते या आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बस आपको एक अच्छी जगह या एक अच्छा कुछ भी आपको नहीं मिल रहा होता जहाँ पे आप बैठ के खुद से ये बातें करें। तो मुझे पता नहीं क्यों ये जगह इतनी अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री थी और मेरे माइंड में जितनी भी बातें चल रही थी मैं वो सोच रही थी, मैं खुद से बोल रही थी, खुद से कर रही थी। खैर वो सब करने के बाद जी यहाँ पे बच्चे जो हैं इनके झूले नहीं ख़त्म हो रहे थे और मैं हस्बैंड को यही कह रही थी कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, सो इनको यहाँ से निकालने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लगा दिया और उसके बाद फिर हमने किया
फिर हमने क्या किया था, हाँ फिर हमने कुछ भी नहीं किया। फिर हम इसके बाद हमने यही बोला कि हम घर चलते हैं। सो हाँ, क्योंकि डिनर वगैरह जो है वो हमारा हो गया था। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हम दोबारा से सिटी में आए थे, तो हमने जो है वो अलबेक खाया था यहाँ से। सो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये व्लॉग है संडे का। सो हम लोग आए थे उमलोज में सैटरडे को, और हम लोग जहाँ पे 5 डेज़ के लिए आए थे, क्योंकि थर्सडे को ऑब्वियसली वैसे ही हस्बैंड जो है वो घर चले जाते हैं, तो थर्सडे को हम वापस चले जाएंगे। सो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे जो है वो हम दोबारा बीच पे आए थे, तो इसलिए फिर हमने यहाँ से बच्चों को लेके दिया अलबेक, और ख़ुद भी जो है वो हमने अलबेक खाया था। अलबेक खाने की रिकॉर्डिंग जो है मैंने बहुत दफ़ा खा चुकी हूँ, बट जब भी मैं खाती हूँ पता नहीं क्यों मुझे रिकॉर्डिंग करना जो है वो भूल जाती हूँ मैं। सो रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी नहीं हो पाई। ये था जी डंकिन डोनट, और ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसकी कॉफ़ी और इसके डोनट्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, इंतहाई ज़्यादा। सो ये सारे खाने के पॉइंट्स जो हैं वो एक ही जगह पे बने हुए थे। ये था जी अब संडे का व्लॉग। संडे का व्लॉग जी हम जा रहे हैं जी दोबारा से बीच पे, वहीं पे जहाँ पे हम रात को गए थे, क्योंकि रात को मैंने बच्चों को पानी में नहीं जाने दिया था, तो फिर इन्होंने ज़िद लगाई हुई थी कि आज हमने रोशनी में जाना है, क्योंकि मम्मा जो है वो रात को पानी में नहीं जाने देती। एक्चुअली मुझे पानी का खुद फ़ोबिया है। सो मुझे मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे भी पानी में ना जाए, तो मेरे हस्बैंड मुझे डांटते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है पानी से, तो एटलीस्ट उनके अंदर ये डर ना पैदा करो, उनको जाने दिया करो। सो फिर हस्बैंड ने ऑफ़िस का काम जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म किया, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम सनसेट होने से पहले जो है वो बीच पे जाएंगे। यहाँ पे जी हम पहुँच गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला था आलमोस्ट। तो जो क्रैब्स थे उन्होंने जगह जगह जो है वो होल बनाए हुए थे, तो उस वजह से ये है कि बच्चों ने एक एक दो बार जो है वो क्रैब्स देख लिए थे, तो उस चक्कर में वो फिर एक जगह खड़े ही रहे। उन्होंने ना पानी में गए और ना फिर खेले। थोड़ा बहुत वो पानी में गए थे, बट शुक्र है कि ये फ़ायदा हो गया कि वैसे तो मैं इनके कपड़े लेकर आई हुई थी एक्स्ट्रा, कि ठीक है ये अच्छे से एंजॉय कर लेंगे, बाद में ये कि शावर दे के कपड़े चेंज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने बस थोड़ी देर के लिए वो पानी के अंदर गए थे और कपड़े जो है वो गीले नहीं हुए थे, जो कि अच्छी बात हो गई थी। यहाँ पे आपको पता नहीं आपको अब नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, बट जगह जगह जो है वो होल बने हुए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मगरिब के बाद जो है ये देखें ये राइट साइड पे, लेकिन अभी कैमरा जो है मैं उस तरफ लेकर नहीं गई। हाँ, फिर उसके बाद जी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मैंने अपनी रिकॉर्डिंग की।